हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए है। और गाइस हरिहर को पूरी रीडिंग समर्पित है। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है? ये पर्सन फिलहाल ऐसा सोच रहे हैं कि अभी जैसे मान लीजिए जब दो लोगों के बीच में कंपटीशन होता है तो इंसान ऐसा सोचता है कि मैं तो दुखी हूँ, मेरा पार्टनर मजे कर रहा है ना? ऐसे ही सोचता है ना। आपका पर्सन ऐसा नहीं सोच रहा है। आपका पर्सन सोच रहा है कि आप भी परेशान है और वो भी परेशान है। आपको भी तकलीफ हुई है, उसे भी तकलीफ हुई है। आप भी दुखी हुए हैं, वो भी दुखी मतलब बेसिकली कोई आपके दुख को समझ पा रहा है यहाँ पे। जैसे पास्ट तक अगर सिर्फ जजमेंट मिलती थी कि तुमने ये कर दिया, अपना दुख समझ में आ रहा था पर आपका नहीं समझ पा रहे थे, आपको क्या तकलीफ है नहीं समझ पा रहे थे, या आपको जजमेंट्स मिल रही थी कि तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है, मेरा ही दुख है, तुम्हें क्या परेशानी होगी, तुम्हारी लाइफ तो बढ़िया कट रही है, तुम्हारा तो सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पर जैसे नजर आता है कि दोनों का दुख इक्वली समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको लेकर जजमेंट नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है, जैसे एनर्जी यहाँ पर ऐसी निकल के आ रही है कि एक साथ चलने में ज्यादा भलाई थी, बजाय इसके कि एक दूसरे को चोट देते। कोई ये भी यहाँ पर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी मिरेकल की भी इच्छा इस पर्सन की है। ओके, कोई मिरेकल इस पर्सन की लाइफ में घटित हो जाए, ऐसी भी इच्छा इस पर्सन की है। यहाँ पर एनर्जी इस पर्सन की ये भी है कि बहुत मुश्किल है, नहीं तो ये पर्सन आपको मतलब वो एक सॉन्ग नहीं है तारों के शहर में, कुछ ऐसी इमेजिनरी एनर्जी इस पर्सन की नजर आ रही है, इमेजिनरी थॉट कि जहाँ आप और ये पर्सन बस अकेले हों और कोई ना हो। क्योंकि जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं बीच में या उनकी बातें बीच में आ जाती हैं तो आपका कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, या आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो एक मैसेज यहाँ पर ये है। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करते तो हम हमारे बीच में सेपरेशन नहीं आता, ठीक है? या फिर अभी भी तुम मुझे सपोर्ट करो तो यहाँ पर हमारे बीच में कभी सेपरेशन नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर अभी तक इस पर्सन ने सारी एक्सपेक्टेशन आपसे लगाई हुई थी। अभी फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा या करूंगी, जो भी इंसान है। ईगो सिर्फ सपोर्ट चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसे लगता है वही सही है। और लव जो है वो सपोर्ट देता है क्योंकि उसे लगता है कि भाई मेरा पर्सन खुश रहे बस। तो ये एक एनर्जी है। यहाँ पर अगर आपके पर्सन बहुत तेजी से आपको मतलब आपको पीछे छोड़ के बहुत तेजी से आगे भाग गए थे, ठीक है, बहुत अजीब सा मैसेज है ये। तो जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर आपकी तरफ से एनर्जी हो सकती है इस पर्सन के लिए कि आपने एक बार पीछे पलट कर भी नहीं देखा कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं कहीं बचा भी हूं या नहीं बचा हूं। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि गलती तो हुई है,
अब पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, लेकिन इस पर्सन ने आपके पेन को कभी नहीं अंडरस्टैंड किया। मतलब एक होता है ना कि आप भाई आप किसी पर्सन के साथ रह रहे हो, कोई पार्टनर है, तो आप अपना अपना पेन आपको समझ में आ रहा है, सामने वाले का पेन आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। तो इस पर्सन के भी साथ ये चीज़ रही हो सकती है आपके केस में कि इनको कभी आपका पेन ही नहीं अंडरस्टैंड करने में आया कि आपको क्या दर्द हो रहा है। इनको हमेशा इन्होंने आपके दर्द को जो है हमेशा जजमेंट दिया, आई थिंक जज किया है कि आपको क्या ही दिक्कत हो सकती है। सोच लोग होते हैं ना, जजमेंट देना बहुत आसान होता है। वो कहते तुम्हारी ज़िंदगी में क्या तकलीफ हुई है, हमसे पूछो हमने क्या झेला है। अच्छा, मतलब सामने वाले इंसान ने कुछ नहीं झेला होगा, मतलब भगवान ने उस पर ऐसा उसे यूं ही भेज दिया पृथ्वी के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों को ये जजमेंट देने की आदत होती है कि मैंने बहुत झेला है, मैंने बहुत किया है, मैं ही कर सकता हूँ, तुमने क्या ही झेला होगा। अब कुछ लोग होते हैं ना जो बखानी होते हैं, वो बताते हैं कि मैंने क्या क्या झेला है। कुछ लोग झेल झेल के बैठे होते हैं, कुछ नहीं कहते वो मुंह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारा दुख बड़ा है और सामने वाले का दुख दुख ही नहीं है। पर कुछ लोग जजमेंट देते, तुम क्या जानो दुख झेलना किसे कहते हैं। सब जानते हैं दुनिया के अंदर कि दुख किसे कहते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा माना जिससे पूछो दुख किसे कहते हैं तो बता ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है उसमें अगर जजमेंट्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा थी, या ये था कि आपको क्या ही दुख है, आपका क्या ही पेन है, आपका पेन तो बड़ा छोटा सा है, आपका पेन बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपके पेन को इक्वली वैल्यू किया जा रहा है। और ये पर्सन इसी चक्कर में कि आपको क्या ही तकलीफ है, क्या ही दिक्कत है, ये पर्सन अगर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए थे ना, तो इस पर्सन को ये चीज़ भी गिल्ट में लगती कि इन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा, या फिर इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा ही नहीं। अब सोचो, मान लो दो इंसान हैं, रिलेशनशिप में है, 5 साल का रिलेशनशिप था फॉर एग्जाम्पल। एक पार्टनर है जो उसने सारी चीज़ों को कर लिया, और दूसरा पार्टनर जो है उसके बारे में आपने नहीं सोचा। ठीक है, 5 साल के बाद। तो अब आप इसको क्या कहोगे, मतलब कि 5 साल एक तो तुम्हारे साथ रहा होगा तो पूरा खुश रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, टॉर्चर तो होता ही है। उसके बाद तुमने उसको अलग भी कर दिया, ये क्या कि तुमको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तुमको क्या ही पेन होगा। तो ऐसी जब जजमेंट आप देते हो ना, तो फिर 5 साल का रिलेशनशिप अकेले उसका थोड़ी था, आपका भी तो वहाँ आप भी इन्वॉल्व थे। तो आप सेपरेशन अभी आपको नहीं समझ में आ रहा सेपरेशन क्रिएट करते वक़्त, तो जब सेपरेशन होगी और आपको हम दिखाई नहीं देंगे, है ना? ठीक है, इसलिए कहते हैं ना हेल्दी बाउंड्री सेट करो, तब आपको समझ में आएगा। प्रकृति सबको समझा देती है। तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके का मैसेज है कि आपके पेन को समझने की कोशिश की जा रही है कि आपको उस समय कैसा पेन हुआ होगा, या फिर आपको भी इक्वली पेन होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं होता है, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल है, आप तो किसी चीज़ को भी हैंडल कर सकते हो। राइट, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज हो सकता है कई बार आपके पर्सन जो हैं उन्होंने अपने पेन को आपको बताया हो, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको बताई हो, आपने शायद इतनी बार ना बोला हो। कई बार मैंने बोला ना, भी कुछ लोग होते हैं जो बखानी होते हैं, वो कहते हैं मुझे ये तकलीफ हुई है, मुझे वो तकलीफ हुई है, मेरा तो ये दर्द है, मेरा तो वो दर्द है। कुछ लोग होते साइलेंट होते हैं, वो अपने उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपने दर्द के बारे में ज़्यादा बखान करेंगे या किसी को बताएंगे तो उससे दुनिया उन्हें कमज़ोर समझेगी। तो वो सहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन वो अपनी तकलीफ़ों का ज़िक्र बहुत कम करते हैं। वो ज़्यादातर सकारात्मक रहने में, सकारात्मकता बाँटने में बिलीव करते हैं। वो गम कम बाँटते हैं ऐसे लोग, ठीक है? गम कम बाँटते हैं, ठीक है? सबसे अच्छी एनर्जी मैं अगर बताऊँ कि गम कम बाँटने वाली एनर्जी सबसे अच्छी किसकी होती है, तो एम्पैथ्स की होती है। एम्पैथ्स वो लोग होते हैं जो खुद कितने भी तकलीफ में बने रहें, लेकिन सामने वाले को पूरी ऊर्जा दे सकते हैं, ठीक है? उनकी एनर्जी गम बाँटने वाली नहीं होती है, खुशी बाँटने वाली होती है। तो आपके पर्सन जो हैं, कहीं न कहीं एनर्जी में यही दिखाई दे रहा है मुझे फ़िलहाल, कि जिसने कहा नहीं उसका समझा नहीं गया। मतलब वही है कि आप अपना कहो, कहो तो हम करेंगे। तुमने कहा नहीं, हमने समझा नहीं। तो ये भी एक मैसेज आ रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्हें काफ़ी इमोशनल हेवीनेस फ़ील हो रही है? बताओ ना मुझे।
देखो ये मैसेज आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, मैं आपको एक बात बताऊं, पर ये पर्सन हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, सब रहा हो, पर इस पर्सन को ना मतलब हमेशा से अपनी तकलीफ अपना दुख ज्यादा दिखा है। ये रीडिंग इस चीज की बात करती है कि इस पर्सन ने फोकस हमेशा अपने ऊपर ही किया है। मतलब आपकी तकलीफ आपके दर्द से, जैसे हो सकता है कि आपने इस पर्सन की तकलीफ और दर्द, इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स या जो भी इनकी लाइफ की प्रॉब्लम है, आपने सब पर फोकस दिया हो, आपने सब कुछ किया हो, ठीक है, लेकिन इस पर्सन का ध्यान कभी भी आपके दर्द पे नहीं रहा। ये यहाँ पर बिल्कुल सच निकल के आया है। बल्कि इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको क्या ही दुख रहा होगा, आपकी लाइफ तो सेट है। ये चीज यहाँ पर नजर आती है, ये चीज यहाँ पर ये बताती है कि इस पर्सन ने हमेशा अपने पेन को फोकस किया, आपको आपके को समझ ही नहीं पाए कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं समझा। मतलब यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप में कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। आपके पर्सन ने हमेशा आपसे रिसीव किया है और आपने हमेशा प्रोवाइड किया है, आपने हमेशा दिया है, इस पर्सन ने हमेशा लिया है। क्या देने और लेने की बात हो रही है, क्या लेने और देने की बात हो रही है? कि मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, और आपने कभी बताया नहीं, कभी जताया नहीं, आप बस देते चले गए। ये एक मैसेज है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, यहाँ पर ये नहीं रहा कि मैं अगर दे सकता हूँ तो मैं ले भी सकता हूँ, ठीक है, मुझे भी जरूरत है। वो एक सॉन्ग नहीं है, जाने क्यों वफा के बदले वफा नहीं मिलती, शायद, जाने क्यों वफा के बदले वफा नहीं मिलती, तेरे नाम का सॉन्ग है शायद। इस पर्सन की एनर्जी है वैसी अभी, कि जाने क्यों वफा के बदले वफा नहीं मिलती। अब ये पता, वफा नहीं, वफा के बदले वफा नहीं मिलती का मतलब है कि इस पर्सन ने अब आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई होगी, जो आपने कहा होगा कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। बबल फेज में ये इस तरह की हरकतें लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो टाइमिंग आती है ना कि आपने कहा था और आपने हमेशा किया भी था, लेकिन अब आप मुड़ गए हो, अब आप नहीं देख रहे हो, अब आपने बाउंड्री लगा दी है, तो ये ना वफा के बदले वफा नहीं मिलती। अब इंसान को याद आता है कि मैं कितना चाहता हूँ और तुम्हें एहसास नहीं है। ये जो एनर्जी है ना, वो ये चीज बताने की कोशिश करती है कि इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा हाई रही है, और जब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हो ना, तो उसे वो लग रहा है कि ये बेवफाई टाइप से है। जब ये पर्सन इसको बेवफाई बोलते हैं तब इन्हें होश आता है कि आपने तो कभी, सामने वाले की बेवफाई आप बोल रहे हो, आपने तो कभी पेन ही नहीं समझा, आपको अपना पेन समझ में आया खाली। ये जिसके साथ भी रेजोनेट करे रख लीजिए, क्योंकि अलग अलग रीडिंग्स निकल के आती हैं। कैंडल वैक्स ये पूरी तरीके से ऐसी रीडिंग होती है जिसमें मतलब जो भी मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है, तो जो रेजोनेट करे वही रखिए, क्योंकि कल से 2 दिन से जो रीडिंग आई है ना, कल और परसों, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग आई हैं, ठीक है। तो आज की कुछ रीडिंग इस तरह की बात करती है। मतलब कुल मिला के ओवरऑल एक जो मैसेज निकल के आता है सभी रीडिंग्स का सार है जो, वो ये कि किसी व्यक्ति को उतना ही दो जितना वो तुम्हें देता है, तभी तुम उस रिश्ते में अच्छे से रह सकते हो। जहां तुम खुद को भूलकर काम करोगे, वहां तुम्हारी फजीयत होना तय है, ठीक है। तो अगर तुम दे रहे हो तो रिसीव करना सीखो, ठीक है। ये मत सोचो कि मुझे क्या करना है, नहीं तो जब तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम्हें क्रोध आएगा, विक्टिम एनर्जी में जाओगे। इससे बेहतर है कि तुम पहले से ही इक्वल गिव एंड टेक रखो, और एक्स्ट्रा देने की जो आदत होती है ना कि एक्स्ट्रा किए जा रहे हैं सबका, इसको थोड़ा बैलेंस कर लो। कि रिलेशनशिप में तुम लोग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के साथ यही हुई है कि बहुत ज्यादा करने के बाद बहुत सारी अटैचमेंट और डिजायर सामने वाले से जोड़ लेना, और जब वो उस पर खरा नहीं उतरा तो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है,
तो अगर आप स्टार्टिंग से बैलेंस रखते हैं ना कि रिस्पेक्ट मिल रही है आप दे रहे हो, प्यार मिल रहा है आप दे रहे हो, यहाँ पर कोई आपने इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करा, आप देखना वो रिश्ता इतना बेहतरीन चलता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। राइट, लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ कप्स, टावर, किंग ऑफ कप्स। भोले बाबा ये डेविल क्यों है यहाँ, ये क्या दिखा रहा है? एक तो मैसेज मुझे मिल गया, एक आध और देना चाहते हो तो बताओ। यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया, जैसे ये पर्सन की जो हरकतें रही हैं ना आपके साथ, इन्होंने ऐसा किया है, इनको चीजें आपको लेकर तो समझ में आई हैं क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है। पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ इस रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, इस पर्सन का मान लीजिए आपके साथ 5 साल का रिलेशनशिप रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और इस पर्सन की तरफ आप हमेशा झुके रहे कि इनकी लाइफ में आप सब सेट करने पर लगे रहे, इनका करियर, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इनको आपने इमोशनली फुलफिल किया, आपने इनको करियर में सपोर्ट किया, आपने इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स में भी इनको सपोर्ट किया, आपने फुल ऑन एनर्जी लगाई आपको। और ये पर्सन हो सकता है आप पर डाउट क्रिएट करते रहे कि आपको क्या ही प्रॉब्लम होगी, आपकी लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम होगी। इस पर्सन ने आपकी लाइफ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, अपनी चीज़ों पर बनाने पर, अपनी चीज़ों को बनाने पर इस पर्सन ने पास्ट के अंदर ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो अब एक इंसान से आप एक लिमिट तक खींच सकते हो, ये यूनिवर्स का नियम है। प्रकृति क्या है, हमेशा बैलेंस करती है। जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, प्रकृति हमेशा बैलेंस है। युगों 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 तक कहते हैं चीजें बैलेंस होती हैं, प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती है। वो दिखता नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ, क्या पता 10 पास्ट लाइफ देख लो आप, आपको पता चले कि कौन सी पास्ट लाइफ में आपने वो काम किया था जो आज हो रहा है आपके साथ। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। तो प्रकृति ने हमेशा कुछ दिया है, आपने तो उसने बैलेंस किया है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, यहाँ पर इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक दिन और मैसेज निकल के आया था, डेविल के साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पर्सन का मोह। ये पर्सन जो ज्यादा मोहित है ना, वो आपसे भी ज्यादा मोहित ये पर्सन अपनी फैमिली पे, अपने करियर पे, इन चीजों पर है। इस पर्सन के लिए स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो इस पर्सन को लगता है अटैचमेंट हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज्यादा, कि ये चीजें बस सुरक्षित रहें। हर व्यक्ति अपनी फैमिली का प्रोटेक्टर होता है, ये बात सच है। बट एक अटैचमेंट का कई बार मैं मैसेज दे चुकी हूँ कि आप जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने का प्रयास क्यों करते हो भाई, आप लोगों को फ्री क्यों नहीं छोड़ रहे हो? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाएं। इसका मतलब ये है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, पर वो जो अटैचमेंट होती है ना, कि मैं सब कुछ बलिदान कर दूंगा। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ लोगों के अपने खुद के भी लेसन हो, जैसे कई बार फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के लेसन होते हैं, वो भी तो सोल हैं। जैसे अगर हम माँ सती के परिवार की बात करें, तो माँ सती के परिवार में उनके जो पिता थे, उनका सबसे बड़ा लेसन था ईगो को लेकर। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो माँ सती भगवान है ना माँ, मतलब माता, माँ सती है, वो देवी है। देवी होते हुए उनके पिता के अंदर अहंकार नहीं हो सकता, बिल्कुल उनके पिता के अंदर अहंकार था। तो इसका मतलब यहाँ पर ये, तो फिर जब आप अटैचमेंट में निर्णय लेते हो तो आप ये कहते हो कि मैं सब कुछ इग्नोर कर दूंगा, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने आप को। अब आपके अंदर भी तो परमात्मा है, आप स्वयं परमात्मा का अंश हो। तो जब आप खुद के अगेंस्ट जाकर कोई भी काम करते हो तो उसको बोलते हैं मिस अलाइनमेंट। ठीक है, कि आप कुछ चीज डिजर्व करते हो, आप ही की है, पर आप उससे अलग हो रहे हो, तो यहाँ पर अलाइनमेंट चला जाता है। फिर जिंदगी में जो क्रिएट होता है वो है संघर्ष। ठीक है, कि आप कहोगे कि मुझे रहना यहाँ पर है लेकिन मेरा मन कहीं और लगा हुआ है। ठीक है, फिर इंसान की जो जिंदगी है वो द्वंद में चलती है।
ठीक है, एक तरफ उसे करना कुछ और है और चाहता कुछ और है, अलाइनमेंट चली जाती है। तो यहाँ पर इतना मोहित होना अच्छा नहीं है। क्या पता आपकी फैमिली में भी कुछ लोगों के लेसन्स बन रहे, ठीक है, तो आप उन्हें फ्री छोड़ना सीखें उनके लेसन्स को लर्न करने के लिए। तो इस पर्सन की जो दो दो नाइट के कार्ड्स है ना, जब मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया, ये बात करते हैं कि ये पर्सन एक्शन आपकी तरफ इसीलिए नहीं लेते हैं, और पास्ट में भी इस पर्सन ने आपकी तरफ ज़्यादा इसीलिए ध्यान नहीं दिया, या फिर आसानी से नो कांटेक्ट में चले गए, या आसानी से इस पर्सन ने आपके साथ आपके दुख को नहीं समझा, आसानी से इस पर्सन ने आपसे अलगाव कर लिया। इन सब का कारण इस पर्सन की यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सबके सबके साथ ही मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि फैमिली इस पर्सन को बहुत प्रिय है। हम तो कह रहे हैं जिसको फैमिली प्रिय हो वो फैमिली के साथ रहे, आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी चाहतों को पूरा कर लो, मतलब जैसा भी आप करना चाहते हो आप कर लो एक बार। क्या है कि कुछ चीजें आप करके ही सीखते हो, कोई और आपको सिखाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये आप जब अपना डिसीजन ले लेते हो ना, तो धीरे धीरे करके जब यूनिवर्स आपको बैलेंस करना शुरू करेगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ कहाँ मैंने एक इम्बैलेंस को क्रिएट किया था, कि मैंने कहाँ से लिया था, कहाँ पर दिया था, और मुझे कहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए था, पर मैंने मना कर दिया था करने से। सामने वाले को तो मैंने जजमेंट दे डाली थी कि तुम्हें क्या ही दुख होगा। इस तरह की चीजें इस पर्सन ने आपके साथ डेफिनेटली की हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ही बस दुख होता है। ये सभी को मिलती है जजमेंट, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि भाई सामने वाले को भी पेन रहा होगा। नहीं, लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। लोगों को लगता है कि मेरे को दुख मिला है, तुमको क्या ही दुख मिला होगा, तुम तो ऐसे ही हो। ऐसा नहीं है भाई, इस दुनिया के अंदर हाँ ये हो सकता है किसी को कम किसी को ज्यादा, पर किसी को मिला ही नहीं है तो अलग बात है, ठीक है। तो अपने जैसा ना दूसरों को समझना सीखें। अपनी मतलब बहुत आसान होता है ना जजमेंट देना कि तुम ऐसे हो, क्या पता उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो क्या चल रहा है उसके अंदर, वो किस दर्द में है, क्या सोच कर वो ये काम कर रहा है। तुम्हारी दृष्टि से तुम्हें लग रहा है कितना आसान, उसकी दृष्टि से कितना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि क्या दिक्कत है, स्टेज परफॉर्म ही तो करना है। कुछ लोग कितनी आसानी से स्टेज परफॉर्मेंस दे पाते हैं, कुछ लोग कितना नर्वस हो जाते हैं। अब इंसान वो भी है, इंसान वो भी है, लेकिन दोनों की मानसिक स्थिति में अंतर है भाई। एक मेंटली बहुत स्टेबल है या फिर वो निडर है, दूसरा नर्वस है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जजमेंट देना बहुत आसान है, और उस व्यक्ति की जगह पर रहकर उसकी एक्चुअल एनर्जी को फील करना कि वो क्या फील करके कर रहा है। जैसे इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है इनको फैमिली को लेकर बहुत फियर रहता हो। फैमिली एकमात्र कारण है। इस पर्सन ने आपको जो, अगर ये पर्सन आपसे रन किए हैं, आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन ने फैमिली की वजह से किया, और कहीं कुछ बात नहीं थी, और कोई रीजन नहीं है। इसीलिए यूनिवर्स ने इस पर्सन को ये रियलाइज कराया कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप में, जब वो एक मैसेज आया था ना कि वफा के बदले वफा नहीं मिलती, अब इस पर्सन को आपसे कौन सी वफाई की उम्मीद हो रही है? क्यों? क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर ली है, आपने बांटना बंद कर दिया। जब आपने बांटना बंद कर दिया तो इस पर्सन को एक चीज रियलाइज हुई, एक जिम्मेदारी आपकी तरफ भी तो थी जो इस पर्सन ने कभी उठाई नहीं। तब जाकर इस पर्सन को आपका पेन रियलाइज हुआ। ऐसे होती है किसी व्यक्ति की हीलिंग या अवेकनिंग, या फिर कहें कि किसी व्यक्ति को रियलाइजेशन। लोग कहते हैं ना कि चेज क्यों नहीं करना है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इसीलिए चेज नहीं करना है। इसलिए कहते हैं ऑथेंटिक बिहेवियर दो। अगर तुम्हें कहीं कदर ना मिले तो वहां पर अटैचमेंट के कारण, या ये सोचकर कि वो तुम्हें समझेगा, नहीं जाओ। तुम भी नहीं समझोगे, सब छोड़ो। हम तो बाद में घूम फिर के टैरो पे ही आ जाते हैं। कुछ लोगों के पास टाइम कम होता है तो कहते हैं दीदी 5 मिनट की रीडिंग किया करो बस। और कुछ लोग जो जिनको है कि वो टाइम से देख सकते हैं, उनको लगता है दीदी आपकी रीडिंग और क्यों लंबी नहीं होती है, ठीक है। अब ये आपकी खुद की ख्वाहिश, या फिर कहें कि तो सामने वाला आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा खरा कैसे उतर सकता है? ये तो आपकी चॉइस है, आपकी ख्वाहिश है ये, और वो हमेशा बदलती रहती है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, वो कुछ इसी तरीके का निकल के आ रहा है कि आपसे भी इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन हमेशा से बहुत हाई रही है, हाई। ओके,
सो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।